48 Laws of Power. Law first. Never outshine the master. जो लोग आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा अपने से सुपीरियर फील करवाइए। ऐसा करना आपको ताकत के ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगा। अपने मास्टर्स को ज़्यादा खुश करने के लिए अपनी विशेषताओं को ज़्यादा प्रदर्शित करना आपको परेशानी में डाल सकता है। ये आपके मास्टर्स में डर और असुरक्षा ने बैठा सकता है। निकोलस फुकेट फ्रांस के राजा लुई 14 का वित्त मंत्री था। निकोलस अत्यंत बुद्धिमान, कुशल और महत्वाकांक्षी और अपनी भव्य पार्टियों के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे बर्बाद कर दिया। ये बात तब की है जब किंग लुई के प्राइम मिनिस्टर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई और अगला प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था। हर जगह यही बात फैल रही थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर निकोलस बनेगा। यहाँ तक खुद निकोलस को लगता है कि राजा उसे ही इस पोजीशन पे चुनेगा, पर किंग ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही हटा दिया। निकोलस कुछ समझ नहीं पाया। उसको लगा राजा का ध्यान उस पे नहीं है। वो राजा की नज़रों में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए उपाय सोचने लगा ताकि राजा का ध्यान उस पे जाए। इसलिए उसने अपने नए महल वॉ ले विकॉम्ट पूरा होने पे पार्टी रखी, पर वजह कुछ और थी। निकोलस ने पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को दे दिया। निकोलस के पार्टी का अरेंजमेंट शानदार था। ऐसी पार्टी जो फ्रांस में किसी ने नहीं देखी थी। बड़ी हस्तियां और यहाँ तक कि राजा के कुछ दोस्त तक इनवाइटेड थे। पार्टी की शान बढ़ाने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े प्लेराइटर मोलियर ने एक ड्रामा भी लिखा था। पूरी पार्टी में निकोलस को ऐसा ही लगा कि अब राजा उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो ट्रिब्यूट राजा को मिलना चाहिए उसने बखूबी दिया। पार्टी में आए तमाम लोग निकोलस से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और इसी तरह एक शानदार पार्टी खत्म हुई। नेक्स्ट डे राजा के कुछ सिपाहियों ने निकोलस को बंदी बना लिया और उसका जुर्म क्या होता है कि उसने शाही खजाने से सोना चुराया है। उसने ये सब चुराया तो होता है, पर यह सब राजा को पहले से पता था। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसको दोषी बता के जेल में डाल दिया गया? इसका कारण है लॉ फर्स्ट। लुईस 14 एक सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट राजा में से था। ऐसे राजा में इनसिक्योरिटीज भी बहुत बड़ी रहती हैं। पार्टी में निकोलस ने अनजाने में ही राजा को आउटशाइन कर दिया था। उसकी पार्टी इतनी शानदार थी कि राजा की इनसिक्योरिटीज बढ़ गई। राजा के दोस्त और तमाम लोग निकोलस से इम्प्रेस थे और ये बात राजा को चुभ गई थी। निकोलस को लगा कि उसने राजा के प्रति अपनी लॉयल्टी और कमिटमेंट दिखाया है, पर उसका उल्टा हुआ। राजा का डर निकोलस की किस्मत बन गया और यहाँ तक निकोलस को सज़ा होने के बाद राजा ने नया फाइनेंस मिनिस्टर जीन कोलबर्ट को बनाया, जो कि मैनेजमेंट के लिए बदनाम था। निकोलस की पार्टी और नाम का वजूद मिटाने के लिए कोलबर्ट ने शाही खजाने से एक नया महल बनवाया, जो कि निकोलस के महल से काफ़ी बड़ा था, और राजा के कहने पर एक पार्टी रखी जो कि निकोलस की पार्टी से कई गुना शानदार थी। वही पार्टी जिसकी वजह से निकोलस रातों रात शाही महल से जेल तक पहुंच गया। इस लॉ का बिल्कुल ऑपोजिट, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। 16 सेंचुरी का सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक गैलीलियो गैलीलेई। गैलीलियो जो कि अपने समय का एक शानदार मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, जिसने अपने ज्ञान से कई थियोरीज और साइंस की फील्ड में कई योगदान दिए हैं। पर 16 सेंचुरी में किसी को ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं थी। तब चर्च की बातें और रूलर के वर्ड्स को ही सच माना जाता था। ये बात गैलीलियो बखूबी जानता था। उसे पता था कि उसे कैसे अपने आसपास के लोगों और रूलर्स को खुश रखना है। गैलीलियो जितने इन्वेंशन करता वो अपने रूलर्स को लॉयल्टी के तौर पर डेडिकेटेड करता, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसके बदले उसे सिर्फ तारीफ और गिफ्ट्स मिलते थे, पर पैसे नहीं मिलते थे। इसी चीज़ को देखते हुए गैलीलियो गैलीलेई ने एक तरकीब लगाई। जब उसने जुपिटर के 4 मून्स की डिस्कवरी की, तब उसने इस चीज़ का सारा श्रेय एक फैमिली को डेडिकेट किया, जो कि उस समय की बहुत मशहूर और दौलतमंद फैमिली थी, मेडिची फैमिली। उस समय इटली में मेडिची फैमिली बहुत पावरफुल थी, खासकर फ्लोरेंस में।
गैलीलियो को पैट्रनेज, सपोर्ट, फंडिंग और प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए उसने अपने डिस्कवरी का नाम रखा मेडिचियन स्टार्स। ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। उस समय लोग मानो मेडिकी फैमिली और उनके 4 रूलर्स को भगवान का स्वरूप मानने लगे थे। गैलीलियो गैलीली ने ये बात बखूबी समझी कि नॉलेज के साथ साथ पावर भी ज़रूरी है। उसने पावरफुल फैमिली को खुश किया ताकि उसका स्टेटस और सेफ्टी दोनों बढ़े, और यही कारण था कि बाद में उसे कॉजिमो द सेकंड द मेडिची का पेट्रोनेज मिला। इसके परिणाम में गैलीलियो उनकी राजसभा के फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बन गए। अब गैलीलियो को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर आखिर क्यों ये अदर साइड ऑफ द कॉइन ऐसा था? गैलीलियो ने जो किया वो अपने मास्टर्स को खुश करने और उन्हें ताकतवर फील करवाने के लिए किया। हालांकि गैलीलियो बुद्धिमान था, पर बुद्धिमान होना आपको हमेशा पावरफुल नहीं बना सकता। निकोलस फोकेट ने प्राइम मिनिस्टर का पद पाने के लिए होशियारी तो दिखाई। उसने गैलीलियो की तरह ही ट्रिब्यूट दिया अपने मास्टर को, पर साथ में इनसिक्योरिटीज़ का एक जंजाल भी दे दिया, जिसमें आगे जाकर वो खुद फंस गया। तो क्या हमेशा ही अपने मास्टर्स की तारीफ करते रहें, उन्हें सुपीरियर फील करवाते रहें? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मास्टर आपसे कितना पावरफुल और सस्टेन है। अगर वो आपसे कमज़ोर है या वो अपनी पोजीशन पर टिक नहीं सकता, तो उसे सुपीरियर फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तब आप पूरी कोशिश कीजिए और उसे उखाड़ फेंकिए। पर अगर आपका मास्टर एक सस्टेन पोजीशन और पावर के साथ है, तब आपको हमेशा उससे कम ही दिखना है। उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तब आपको सावधानी से काम लेना होगा। आपको उन लोगों की सुपीरियॉरिटी मेंटेन रखनी है जो आपके फ़ायदे की हो। हर सच बोलना ज़रूरी नहीं होता, पर सही वक्त पर चुप रहना ही असली पावर होती है, क्योंकि आखिर में सारा खेल पावर का ही तो है।